क्या ही अच्छा हो अगर डे टू डे एक्टिविटीज सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी में कन्वर्ट हो जाए। ये एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है। ये कमेंट आया उपासना शुक्ला की तरफ से कि कैसे हम डे टू डे एक्टिविटीज को सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी में कन्वर्ट कर सकते हैं या फायदा उठा सकते हैं, उन एक्टिविटीज को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इसके ऊपर बात करेंगे। अगर आपको कमेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप डे टू डे एक्टिविटीज को कन्वर्ट कर सकते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी में। किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं। अगर आप ये वाली एक्टिविटीज को कन्वर्ट करके करेंगे और सेंसरी इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 40% काम, आई एश्योर यू 40% काम घर बैठे बिठाए हो जाएगा। 60% काम आपको अपने प्रोफेशनल के एडवाइस से चलना होगा, उससे गाइडेंस लेनी होगी, कहाँ पर कौन सी चीजें प्रैक्टिकल हैं, क्या चीजें आपको करनी चाहिए। आपके पास एक मेंटोर, मैं हमेशा बात करता हूँ कि अगर आप किसी मेंटोर को लेकर के चलेंगे, चाहे वो आपके ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, चाहे स्पीच थेरेपिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, न्यूरो डेवलपमेंट फिजिशियंस हैं या पीडियाट्रिशियन है या न्यूरो साइकाट्रिस्ट है, कोई भी है, अगर वो आपके साथ लाइजन बना करके चल रहे हैं और आपको गाइड कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो वो चीजें आपके लिए हमेशा फ्रूटफुल रहेंगी और उससे क्या होगा कि आप अपने गोल को बहुत जल्दी अचीव करेंगे। लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप कम से कम ये करिए कि सेंटर में मत जाइए, सेंटर में नहीं जा रहे, लेकिन घर पे बैठ करके अपनी एक्टिविटीज को ऐसे प्लान करिए, घर के कामों को ऐसे प्लान करिए जिससे कि वो सारी की सारी सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी में कन्वर्ट हो जाए। साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया, एक मेंटोर की एडवाइस तो जरूर आप साथ में लगा करके चलिए, अदरवाइज आपके लिए बाद में जाके मुश्किल आएगी। आप सोचेंगे मैं ये सारे काम तो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन आप एक ब्लॉक पे आके खड़े हो जाते हैं जहां आपको लगता है इससे आगे क्या और इससे आगे कैसे। तो इस सिचुएशन से और इस ब्लॉक से बचने के लिए अपने गाइड को जरूर हायर कीजिए, साथ में ये एक्टिविटीज कीजिए। गाइड आपका 60% आपकी हेल्प करेगा, लेकिन 40% आपकी हेल्प ये सारी एक्टिविटीज करेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं, +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। सो बात करते हैं इन एक्टिविटीज को कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी में। यूजुअली आपको पता है कि आप जब सुबह सो करके उठते हैं, सो ब्रश करने और फ्रेश होने से लेकर के आप ब्रेकफास्ट बनाते हैं, चाय बनाते हैं, उसके बाद में आप गार्डनिंग करने की कोशिश करते हैं, कपड़े प्रेस करते हैं, आप कपड़े धोते हैं, फोल्ड करते हैं, कपबोर्ड्स में कपड़े अरेंज करते हैं, यूटेंसिल्स धोते हैं, यूटेंसिल्स को आप अपने कैबिनेट्स में अरेंज करने की कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ आपके पास और भी कई सारे काम होते हैं। गार्डनिंग, गार्डनिंग एक बड़ा काम है, वो भी आप करते हैं। तो कई सारे ऐसे काम है जो सुबह से लेकर शाम तक आप करते हैं। सेंसरी इंटीग्रेशन क्या होता है, फटाफट से पहले इसको समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपकी प्राइमरीली 5 सेंसेस होती है। मैं इसलिए प्राइमरीली वर्ड यूज करता हूं क्योंकि आजकल बहुत सारे अच्छे लेवल के स्पेशलिस्ट ने कई सारी सेंसेस और आपके लिए डेवलप कर दी हैं, आपको बहुत सारी नॉलेज देते रहते हैं। उससे प्रॉब्लम क्या आती है कि अब आप ये सोच के नहीं चलते कि मुझे अपना बच्चा ठीक करना है, आप रिसर्च लेवल के वर्ड्स यूज करते हो। जैसे कई लोग यूज करते हैं प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, एंड देन कई लोग यूज करते हैं प्रोप्रियोसेप्टिव, कई लोग यूज करते हैं एक्सटेरोसेप्टिव, कई लोग यूज करते हैं इंटेरोसेप्टिव। तो कई सारी चीजें आप बड़े भारी भरकम वर्ड्स यूज करते रहते हैं। बहुत कोशिश करके भी अगर आप स्पेशलिस्ट नहीं है, इन सब चीजों को पूरी तरह से नहीं समझ सकते, इसलिए आप मत समझने की कोशिश कीजिए। आपको थीसिस नहीं करना है, अपने बच्चे को ठीक करना है। इसलिए बेटर यही है कि आप 5 सेंसेस को समझिए, लेमन की तरह समझिए, जिससे कि आपको अपने बच्चे को ठीक करने में मदद मिले। क्योंकि अगर आपको कोई डॉक्टर कहता है कि ये मेडिसिन आपको लेना है, अब आप जो है मेडिसिन देखते हैं, सीधी मेडिसिन खाते हैं या सीधा जाकर के मेडिसिन की फार्माकोग्नोसिस यानी उसकी फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो फार्मा के बारे में मत पढ़िए, मेडिसिन को खाइए। इसी तरह से जो एक्टिविटीज आपको दी जाती हैं वो एक्टिविटीज करना है आपको, और लॉजिकली सोचना इन एक्टिविटीज का क्या फायदा हो रहा है, दैट्स ऑल। उससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं होती है कि मैं क्या करूं, ये क्या चीज है, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस क्या चीज होते हैं, प्रोप्रियोसेप्टिव क्या होता है, इंटेरोसेप्टिव क्या होता है, एक्सटेरोसेप्टिव क्या होता है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें। लेकिन मैं फिर भी आपको एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझा देता हूँ, क्योंकि अब आपने सवाल पूछा है कि सेंसरी इंटीग्रेशन क्या चीज होती है। बेसिकली क्या होता है कि सेंसरी इंटीग्रेशन किस में जरूरत पड़ती है, जिसने अपने आप को सेंसरी डिसइंटीग्रेट कर लिया हो, यानी उसने अपनी सेंसेस को आउटर यानी आउटडोर और इनडोर जो वर्ल्ड होता है उसका, यानी घर के अंदर का वर्ल्ड, घर के बाहर का वर्ल्ड,
उससे टोटली वो डिसइंटीग्रेट कर लेता है, अपना ही एक वर्ल्ड बना लेता है जिसमें वो ज्यादातर एक ही सेंस यानी आईज को यूज करता है कुछ देखने के लिए, ईयर्स को यूज करता है कुछ सुनने के लिए, दैट्स ऑल। बाकी उसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं। अब ये क्यों होता है कि जब बच्चे नॉर्मली लर्न करते हैं, बच्चे जब पैदा होते हैं लर्न करना शुरू करते हैं, 1 साल की एज तक वो बहुत कुछ लर्निंग करते हैं। उसमें वो अपनी आईज को, अपने ईयर्स को, नोज को, टंग को और स्किन को यूज करते हैं लर्निंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल बच्चा किसी चीज स्टार्टिंग में आपने देखा सारी चीजों को वो बच्चा मुंह में डालने की कोशिश करता है, ग्रेजुअली उसको लर्निंग मिलती है कि ये चीज मुंह में डालने की, ये चीज मुंह में डालने की नहीं है, तो वो कुछ चीजों को छोड़ देता, रिजेक्ट करता है। फिर उसके मुंह में हम कई सारी चीजें डालते रहते हैं ना, उसे मीठा, खट्टा, तीखा, मिर्च वाला या फिर फीका, इन सब चीजों का पता चलता रहता है। उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग डेवलप होती है क्योंकि ब्रेन में वो फाइलें स्टोर हो रही है। अब उसे जब हम कहते हैं कि एप्पल 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 खाएंगे, चलो जब वो 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने का हुआ, उसने कोई जूस पीने शुरू किए, कुछ छोटे मोटे ड्रिंक्स लेने शुरू किए, कुछ स्मूदीज खानी शुरू करी, तो उससे क्या होता है, उसके टेस्ट डेवलप होने शुरू होते हैं। साथ साथ उसको हम वर्ड बोलते हैं कि ये चीज होती है, वो चीज होती है, यानी वो सारी सेंसेस को इंटेग्रेट करके ब्रेन को अपने सिग्नल देता है कि मैंने पिछली बार ये चीज खाई थी और इस चीज का टेस्ट ऐसा, तो फाइल स्टोर हो गई। अब उसे पता चल जाता है कि ये चीज मीठी खट्टी कैसी है। अब आपने देखो कई बच्चे होते हैं, कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं, वो पालने में लेटे होते हैं, लेकिन आपने उनको टेस्ट कराया तो उसमें जंप करने लगते हैं, उनको अप्रोच करने की कोशिश करने लगते हैं, ये चीज मुझे दे दो भाई तुम, क्योंकि वो एक फाइल स्टोर होकर के उसकी सेंसरी इंटेग्रेशन हो गया और फिर सेंसरी प्रोसेसिंग से उसके दिमाग में वो चीज स्टोर हो गई कि ये पर्टिकुलर चीज ऐसी है, तो ऐसी लर्निंग होती है। अब क्या हुआ जी, आपका बच्चा, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं किसी भी एक बच्चे का नाम लेते हैं आरव, फॉर एग्जाम्पल आरव बहुत अच्छा लर्न कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, 6 महीने में उसने बैठना शुरू कर दिया, थोड़ी बाबलिंग शुरू कर दी, 7-8 महीने में वो जेस्चर्स यानी फिंगर पॉइंट करने लग गया, चीजों की तरफ बताने लग गया चीजों के बारे में, या देखने लग गया चीजों के बारे में। उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर उसने मीनिंगफुल वर्ड बोल दिया, पापा मम्मा बुआ, 3-4 वर्ड्स उसने बोल दिए। 1.5 साल तक उसने काफी सारे मीनिंगफुल वर्ड्स बोल दिए। अब यहाँ आप बिजी हो गए, आपने अपनी जॉब ज्वाइन कर ली, उसके बाद आपने उसको एक स्क्रीन दे दिया, स्क्रीन चाहे मोबाइल फोन का हो चाहे टीवी का हो, लगातार वो स्क्रीन चलता रहा। अब वो क्या कर रहा है, बैठा है, यूं बैठ के सारा दिन 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, मैंने ऐसे ऐसे बच्चों के पेरेंट्स से बात की है जिन्होंने 8-8 घंटा एक दिन में स्क्रीन दिखाया। और उससे क्या हुआ कि सिर्फ ये वाला सेंस यूज हो रहा है ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, बाकी सारे कोई सेंसेस यूज नहीं हो रहे हैं। या फिर ये वाला सेंस यूज है, ये दो प्राइमरी सेंसेस यूज हो रहे हैं। टीवी चल रहा है, वो सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उसी में से उसको पता लग रहा है कि अच्छा एप्पल ऐसा होता है, एप्पल को देख के एप्पल बोल देगा, बट वो उसकी तरफ जा नहीं रहा। और उसे खाने के लिए भी आप खाना दे रहे हैं, टीवी चला के दे रहे हैं, तो वो उसके टेस्ट को एंजॉय नहीं कर पा रहा है। वो सिर्फ वो देख रहा है कि उसके सामने खाना आ जाए और टीवी देखते देखते मुंह में आप डालते जा रहे हैं। तो यहाँ पर टेस्ट और टच वाली सेंस भी इन्वॉल्व नहीं हुई, क्योंकि आप उसके मुंह में खाना डाले जा रहे हो और वो टीवी देखते देखते उसको निगले जा रहा है। उसके टेस्ट को भी वो ब्रेन को सिग्नल नहीं दे रहा है कि ये पर्टिकुलर चीज कैसी है। और फिर आप कहते हो बच्चा कुछ भी मुंह में उठा करके डाल देता है। अब बच्चा मान लो 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल का हो गया, क्योंकि वहां उसने उस सेंस को यूज ही नहीं किया था। अगर वो नॉर्मली बिना टीवी के बैठा होता और या बिना मोबाइल फोन के बैठा होता और वो खाना खाता, तो वो इस सेंस को भी यूज करता। तो ऐसे धीरे धीरे सेंसरी डिसइंटीग्रेशन हो जाती है, वो सिर्फ 1 या 2 सेंसेस को यूज करता है, सारी सेंसेस को यूज नहीं करता, एंटी इंटीग्रेट नहीं करता, उसकी वजह से वो लर्न नहीं करता, तो लर्निंग का प्रोसेस रुक जाता है। तो अब डे टू डे एक्टिविटीज जब आपने शुरू करी, यानी घर में आप कोई भी काम करते हो, उसको सारे कामों में आप इन्वॉल्व करना शुरू कर दो। आप देखो, अगर आप खाना बनाते हो, पहले आप क्या करते, आप स्ट्रैटेजी होती थी, यार खाना बना रही हूँ, ये तो मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गई हूँ, अभी पता नहीं है क्या करेगा, मुझे डिस्टर्ब करेगा, इसे फोन दे दो, मैं खाना बना लेती हूँ ताकि मुझे डिस्टर्ब ना करे। अब क्या करें, उठा के स्लैब पे बिठा लो, स्लैब पे बिठा करके चलो अभी पोटैटो कट करेंगे। कैसे कट करेंगे, पोटैटो कट पोटैटो कट पोटैटो कट पोटैटो कट। अभी अनियन कट करेंगे, कहाँ अनियन, अनियन कट। हाथ में, उसके भी हाथ में चाकू पकड़ा है, अपने भी साथ में कट कट कट। उसको आटे का पेड़ा बना रहे हैं, साथ में दे दो ना उसको, उसको पेड़ा बनाने के लिए, उसके साथ खेलने के लिए, वो कर दिया। उसके बाद कपड़े फोल्ड कर रहे हैं, चलो कपड़े फोल्ड करेंगे। यानी आप सारी सेंसेस को यूज कर रहे हैं। वहां सेंसर इंटीग्रेशन को, गार्डनिंग करने के लिए गए हो, चलो पाइप पकड़ो, सारे के सारे गमलों में ऐसे ऐसे करके पानी देना है, तो वहां आपने उसको यूज किया। कपड़े इस्त्री कर रहे हैं, थोड़ा केयरफुली उसके साथ लग करके कि ऐसे करते हैं, चलो इसको ये करेंगे वो करेंगे, तो ये सारी चीजें उसको पता चलती है। उसके बाद आपने क्या किया जी, आप खाना सर्व कर रहे हो, खाने के बर्तन उठा रहे हो, खाने के बर्तन रख रहे हो, आपने कोई चीज देखी, उसको इमेजिन करने के लिए, इमेजिनेशन बनाने के लिए आपने उसको ड्रॉ करवा दिया,
तो ये सारी की सारी चीजें जब सारा दिन आप घर की पूरी एक्टिविटीज, चाहे आप यूटेंसिल्स वॉश कर रहे हो, चाहे आप यूटेंसिल्स कैबिनेट में लगा रहे हो, चाहे आप खाना बना रहे हो, खाना डाइनिंग टेबल पे लगा के सर्व कर रहे हो, या फिर आप गार्डनिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये सारी की सारी एक्टिविटीज में उसको इन्वॉल्व करो, उसके साथ मिल करके एक्टिविटीज ये सारी की सारी करवाओ, उससे दूर मत भागो। आप देखोगे सेंसरी इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली मिलने लगेगा और आपका 40% काम हो जाएगा, 60% मेंटोर की एडवाइस से होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।